भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। भक्तों, इस बार तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 2024 में इस प्रकार है। तुलसी विवाह 2024 तिथि पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 46 मिनट पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदय व्यापनी एकादशी 12 नवंबर को होने से देवउठनी एकादशी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। तुलसी विवाह मुहूर्त 2024 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा और देवउठनी एकादशी के दिन से ही विवाह शुरू होते हैं, यानी देव उठ जाते हैं। उसके बाद विवाह और मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी से और पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। ज्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह करते हैं। तुलसी जी का विवाह हम कैसे करते हैं, सारे सामान का क्या करते हैं, क्या क्या चीज चढ़ाने जरूरी होती है और विवाह में कौन सी रस्में किस तरह से निभाई जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बहुत ही संक्षेप में जान लेते हैं कि घर पर ही हम बिना पंडित को बुलाए तुलसी जी का विवाह कैसे कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह करने के लिए सबसे पहले हमको तुलसी जी के पास चले जाना है। अगर आपके घर में तुलसी जी का गमला है तो उसको ले जाना है, और अगर नहीं है तो आसपास कहीं भी बगीचे में या आंगन में तुलसी का पेड़ हो वहां पर चले जाना है और आपको उसे क्षेत्र को सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद एक पटा ले लेना है और उसे पते पर आपको कुमकुम रोरही या हल्दी से एक स्वास्तिक बना लेना है। भक्तों, जैसा कि आपको पता होगा, विवाह जैसे मांगलिक कार्य है तो रंगोली जरूर बनाएं। आप चाहे तो रंगोली के रंगों से बना सकते हैं कोई भी डिजाइन, या तो फिर आप हल्दी और आटे से चौक पर रंगोली बना सकते हैं। यानी कोई भी डिजाइन हमें जरूर बनना है। ज्यादा कुछ भी आपको ना आता हो तो आप सिर्फ स्वास्तिक बना सकते हैं यहां पर, या फिर आपको एक कमल का फूल बना लेना है, क्योंकि कमल लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होता है। तो यहां पर कमल बना दिया है। साथ में आप लोगों को पूजा वाले स्थान पर एक स्वास्तिक बना देना है, तो स्वस्तिका जरूर बना लेना भक्तों। इसके साथ ही देखिए, तुलसी जी का जो विवाह है वह शालिग्राम भगवान से कर या जाए। भगवान नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। हमारे पास यहां पर शालिग्राम भगवान है तो उनको हम सबसे पहले पता पर जो आपने पता तैयार किया है उसी पर विराजमान कर देना है। आप अपने नाते रिश्तेदार या मंदिर से भी शालिग्राम भगवान मंगवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, थोड़े से तिल का आसान देकर उसके ऊपर एक कलश रखेंगे। कलश में जल भरना है। फिर उसमें एक सुपारी सिक्का, हल्दी, थोड़े से तिल और फूल हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें आम के पत्ते सजाएंगे और नारियल हम रख देंगे। नारियल का मुख्य ऊपर की तरफ होना चाहिए, या तो कलश की तरह कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर तुलसी मैया से भगवान शालिग्राम से प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह संपन्न कर रहे हैं। विवाह में अगर कोई गलती रह जाती है तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को आप स्वीकार करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम जल के चीटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान कर देंगे। तो यहाँ पर भाव रूप में हम सभी को स्नान कर देंगे। इसके बाद फिर देसी घी का दीपक हम जलाएंगे। फिर हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं और यह तो विवाह की पूजा है तो इसमें गणेश जी का बहुत अच्छे से पूजन कर लेंगे। गणेश जी को तिलक लगा देंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कर देंगे। गणेश जी को हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे और भोग समर्पित कर दें। गणेश जी का पूजन हो जाएगा। फिर हम कलश का पूजन करेंगे। कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं तो कलश का पूजा आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद तुलसी में मौली धागा बांध देंगे। मौली बांध दी थी हमने पहले ही, और फिर हम तिलक के ऊपर थोड़े से तिल समर्पित कर देंगे और फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से कलश का जो पूजन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। उसके बाद विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। हल्दी पाउडर में थोड़ा सा हम यहाँ पर दूध मिल लेंगे। हम 5 बार ये हल्दी शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। शालिग्राम भगवान को लगाने के बाद फिर हम ये हल्दी तुलसी जी को, तुलसी जी का विवाह है
हल्दी तुलसी जी को चढ़ा देंगे। इस तरह से हल्दी की रस्म हो जाएगी। तो आप चाहे तो पाउडर ले सकते हैं या फिर आप कप ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम यह मेहंदी तुलसी जी को लगाएंगे। तो तुलसी जी को आप 5 बार या 7 बार तुलसी जी की टहनियों में, पत्तियों में यह मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की रस्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान को हम चंदन से तिलक कर देंगे और तुलसी जी को हम रोली से तिलक कर देंगे। फिर आपको सिंदूर, हल्दी, मेहंदी सब चीज चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह दिन उनके शादी का दिन होता है। विवाह समर्पित करेंगे। एकादशी के दिन यह विवाह संपन्न कराया जाता है। तो चावल तो क्यों पूजा में बिल्कुल भी नहीं करना है, तिल का उपयोग करना है। वस्त्र के रूप में शालिग्राम भगवान को हमने जानेऊ और कलवा समर्पित कर दिया है। तुलसी जी को हम चुनरी उड़ा देंगे। तो आप चाहे तो 1 चुनरी उड़ा सकते हैं, आप चाहे तो 2 चुनरी तुलसी जी के लिए आप ले सकते हैं। हमने यहां पर 2 चुनरी ले ली है। आप चाहे तो तुलसी जी को साड़ी, लहंगा भी पहन सकते हैं। उसके बाद भक्तों, हमको जयमाला की रस्म हमें करनी है। तो 2 माला हमें यहां पर लेनी है। फूलों की 2 माला हमने ले ली है। पहले तुलसी जी को माल छुआकर शालिग्राम भगवान को हम माला पहना देंगे। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान को माला पहना दिया। उसके बाद शालिग्राम भगवान को माल छुआकर और तुलसी जी को हमें माला पहना देंगे। इस तरह से माला की कसम संपन्न हो जाएगी भक्तों। फिर हम तुलसी जी को सिंगर का सामान समर्पित करेंगे, चुनरी समर्पित करेंगे। तुलसी जी को चूड़ियां पहना देना है। उसके बाद तुलसी जी को बिछिया आप जरूर समर्पित कीजिएगा। चांदी के उसके, तो चांदी के लिए लगा दीजिए, पास में ही रख देंगे। उसके बाद हमें गठ जोड़े की कसम करना है। उसके लिए पीले रंग का कपड़ा हमें ले लेना है, या फिर आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें हमको सुपारी और सिक्का रखा है। आप इसमें सुपारी की जगह हल्दी और सिक्का भी ले सकते हैं। ये जो कपड़ा है ये शालिग्राम भगवान को उड़ाना है और इस लटके में चीजें रखें। हम जो तुलसी जी हैं उनकी चुनरी से इसको बंद देंगे और चुनरी तुलसी जी को उठा देना है। उसके बाद हमको फेरे करना है। तो कोई भी एक पुरुष शालिग्राम भगवान को उठा लेते हैं और कोई भी महिला तुलसी जी को उठाकर इस तरह से फेरी लगते हैं। तो इस तरह से फेरे हो जाते हैं। अब देखिए, अगर तुलसी जी बहुत भारी है, गमला बहुत भारी है, तो सिर्फ शालिग्राम भगवान को कोई पुरुष अपने हाथों में उठाकर और तुलसी जी के साथ फेरे कर सकता है। इसको भी फेरे ही माना जाता है। इसके अलावा चाहे तो आप कोई नारियल ले लीजिएगा। नारियल को आप तुलसी जी और शालिग्राम को बाहर घुमाएंगे तो यह भी फेरे ही हो जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, हमें 7 बार फेरे करना है। तो इस तरीके से फेरे संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद नारियल को हम यहीं पर रख देंगे। उसके बाद भक्तों सिंदूर दान करना होता है। तो देखिए, कोई भी सिक्का ले लेंगे, उसमें हमें सिंदूर लेना है। शालिग्राम भगवान से छुए कर यह सिंदूर हमें तुलसी जी को समर्पित करना है। तुलसी जी की मांग भरनी है इससे। तो इस तरह से तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा। बाद में सिक्का में तुलसी के गमले में ही रख देना है। इसके बाद कन्यादान की रस्म होती है। तो अपने हाथ में जितने चाहे उतने रुपए ले लेते हैं। फूल ले लेंगे और थोड़ा सा जल ले लेना है। उसके बाद हाथ जोड़कर विवाह के लिए संकल्प करेंगे। संकल्प करेंगे कि आज मैं अपनी श्रद्धा से अपनी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ संपन्न कर रहा हूं या कर रही हूं। शालिग्राम भगवान, आप तुलसी जी को स्वीकार करें और मेरा जो दान दक्षिणा मैंने दिया है उसे स्वीकार है। वह शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे, जरूर चढ़ाएगा। आप दोस्तों गणने का मंडप बना लीजिए। अगर मंडप नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गणने साइड में रख दीजिए। यह भी मंडप का ही स्वरूप होता है। तुलसी जी को देना चाहते हैं जितने भी कपड़े, भगवान के कपड़े, तुलसी जी के लिए कपड़े, साल के जितने भी कपड़े आप देना चाहते हैं अपने कपड़े दे दीजिएगा। जो भी आप बर्तन देना चाहते हो बर्तन दे दीजिएगा। कम से कम 5 बर्तन जरूर दें, ज्यादा कितना भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो सोना चांदी कुछ भी चीज आप दान कर सके। ज्यादा से ज्यादा काम से कम कितना भी सामान आप तुलसी जी के निमित्त दान कर सकते हैं। जैसे बेटियों के लिए दान किया जाता है, इस तरह तुलसी जी के लिए दान किया जाता है। भोग में आपको मिठाइयां समर्पित करना है। मिठाई कब होगा आपको जरूर लगाना है दोस्तों। विवाह में मिठाइयों का बहुत महत्व होता है और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगे उसमें तुलसी जरूर डालिएगा। इसके बाद फलों का भोग लगाएंगे। उसके अलावा कोई भी फल आप अपनी श्रद्धा अनुसार भोग समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित कर देंगे।
इसके बाद फिर हमें तुलसी विवाह की कथा सुनाई है, तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे और 2 या 3 फूल लेकर तुलसी विवाह की कथा सुन सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। देवउठनी के बाद तुलसी विवाह भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुत्तू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या न करें? देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती हैं और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ये सभी चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, आपको जीवन में सफलता मिले। इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं।
इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं। इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी ये लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी ये लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होता और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। भक्तों, अभी तक आपने जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए, भगवान विष्णु के लिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। यह गलती आपके भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती है, इसलिए ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं कौन सी गलतियां भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती हैं। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी ना करें। ये गलती एक दोपहर में नहीं सोएं। 4 माह के लंबे समय के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए और प्रभु का कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्ना होती हैं और धन लाभ होता है। और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है। इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोलें। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोलें और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें।
तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूल कर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़े, इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर करें इन चीजों का दान। देवउठनी एकादशी पर पीले वस्त्र, मुरली, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोर पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से न करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए। भक्तों, यह भी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है कि देवोत्थानी एकादशी का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के बाद होने वाली इस एकादशी के दिन ईश्वर का उत्थान होता है। इसलिए विवाह, उपनयन या गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ कार्य देवोत्थानी 11 के बाद से शुरू होते हैं। इसी कारण इस 11 के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। घरों में चावल के आटे से चाक बनाया जाता है तथा बांस के छत्र कैनोपी के बीच भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं। देवोत्थानी 11 को आमतौर पर छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। 11 के इस दिन से मंगल का संवाहक फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह के साथ ही घर में सभी सकारात्मक कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तुलसी का पौधा प्रकृति का चित्रण करने के साथ ही एक औषधीय पौधा भी माना जाने के कारण लाभप्रद होने से सभी को दान में दिया जाता है। 4 महीनों की निद्रा से भगवान विष्णु के जागने के बाद उस क्षण के बाद से सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन वास्तव में नीरस होने के कारण विशेष रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह और कई अन्य शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। महिलाएं तुलसी विवाह के दिन अपने लॉन को मलमल से सजाकर इस त्योहार को भजन और गीतों के साथ मनाती हैं। दीपदान के लाभ ऐसा कहा जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा तुलसी के विवाह का दिन होता है। भगवान विष्णु की निद्रा के 4 महीनों के दौरान सृष्टि के कार्यों से मुक्त होने पर, भगवान रुद्र के शांत हो जाने पर, भगवान विष्णु 4 महीनों लंबी निद्रा से जागने के बाद ब्रह्मांड के प्रबंधन कार्यों को फिर से शुरू करते हैं। अतः इस दिन पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन के उजाले में घर की छत पर दीपक रखकर आनंद और सुख में वृद्धि करने के लिए रात में रोशनी करके घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। आखिर श्री हरि निद्रा में क्यों जाते हैं? एक समय की बात है, भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आप पूरे दिन जागते हैं और जब निद्रा लेते हैं तो वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इसे समझते हुए योजनानुसार निद्रा लें, जिससे मेरी भी मदद हो जाए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, आपने सत्य और उचित ही कहा है। मेरे जागने से अन्य सभी देवताओं को और विशेष रूप से आपको मेरी सेवा के कारण विश्राम नहीं मिल पाता है। आज से मैं वर्षा ऋतु में 4 महीनों के लिए निद्रा में जाऊंगा, जो अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएंगे, जिससे मेरे अनुयायियों पर परम कृपा बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान मेरी निद्रा की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करके कृपा बरसाऊंगा। तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जिन्हें शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर से मंडप में किया जाता है। समारोह के दौरान नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तुलसी शालिग्राम विवाह को मनाने का कारण सुखी वैवाहिक जीवन और पुण्य की प्राप्ति होता है। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष दान करने से बड़ा कोई दान नहीं होता पृथ्वीलोक में, जो इस प्रकार हैं: वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी। श्री हरि के पवित्र प्रसाद में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य होता है और भगवान की माला और चरणों में
तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी पौराणिक व्रत कथा। एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पशुओं सहित कोई भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी ने राजा के पास आकर नौकरी पर रखने का अनुरोध किया। राजा ने उसे नौकरी पर रखने की सहमति देने से पहले शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन भोजन दिया जाएगा। उस समय उस आदमी ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फल दिए गए तो उसने फल लेने से मना कर दिया और राजा के पास जाकर विनती की कि यह फल उसके लिए पर्याप्त नहीं है और वह भूख से मर जाएगा, और उसने राजा से खाना देने की विनती की। इसके बाद राजा के शर्त याद दिलाने के बाद भी वह खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। राजा से भोजन प्राप्त करने के बाद उस आदमी ने सामान्य रूप से नदी में स्नान करके भोजन तैयार करना शुरू किया। खाना बन जाने के बाद वह भगवान को आकर खाने के लिए बुलाने लगा। उसके पुकारने पर भगवान पीतांबर धारण करके चतुर्भुज रूप में आए और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद ईश्वर वहीं रुक गए और वह आदमी अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद दोबारा एकादशी आने पर उस आदमी ने राजा से दुगनी मात्रा में भोजन देने की विनती की। कारण पूछने पर उसने राजा को उत्तर दिया कि वह उस दिन भूखा रहा, क्योंकि ईश्वर ने भी उसके साथ भोजन किया था जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया तथा विश्वास करने को तैयार नहीं था कि भगवान उस आदमी के साथ भोजन करते हैं। राजा बोला कि वह एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। यह सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वह उसके साथ चलें और वृक्ष के पीछे छिपकर वहां जो कुछ हो रहा है उसे देख लें। उस आदमी के सच और झूठ को जानने की इच्छा से राजा नदी के पास जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। हमेशा की तरह आदमी ने खाना पकाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। आखिरकार उस आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि वह नहीं आए तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह स्वयं मरने के लिए नदी की तरफ चलने लगा। जीवन खत्म करने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जानकर ईश्वर ने जल्दी से प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोका और फिर दोनों ने एक साथ भोजन का आनंद लिया। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान से अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक मन शुद्ध न हो तब तक उपवास करने का कोई लाभ नहीं है। इससे राजा को सीख मिली और उसने भी शुद्ध मन से व्रत करना प्रारंभ किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। देवउठनी एकादशी कथा। एक राजा। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।